एक और सबसे बड़ी चीज़ फैशन के अंदर, हर कोई आपको इमीडिएटली जज करेगा। आप इंजीनियरिंग करोगे तो किसी को नहीं पता है, डॉक्टरी कर रहे हो किसी को नहीं पता है। फैशन पूरी दुनिया बचपन से आज तक देखती आ रही है, तो वो एक आपकी शर्ट भी किसी ने बनाई तो आप जज करके बताओगे नहीं यार तूने आज अच्छी बनाई कि गलत खराब बनाई है। नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्कूल खबर। स्कूल खबर में हम इस वक्त मौजूद हैं इंदौर के INI-FD इंस्टीट्यूशन में। बात करेंगे विजय पथ के एक स्पेशल सेगमेंट फैशन की। फैशन का सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिस सेगमेंट में आप एक अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं पुनीत जी। पुनीत जी यहाँ डायरेक्टर हैं INI-FD के इंदौर में और लंबा अनुभव उनको फैशन इंडस्ट्री का है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पहला सर प्रश्न मेरा यही रहेगा कि जो बच्चे हमें देख रहे हैं या जो लोग देख रहे हैं, फैशन में यदि वो जाना चाहते हैं तो जब दिमाग में एक शब्द आता है फैशन, तो फैशन जैसे ही शब्द आता है तो क्या दिमाग में तस्वीर उभरती है और किस तरीके से उस बच्चे को सोचना चाहिए ताकि वो अच्छा भविष्य करियर अपना सके इसको? फैशन की अपनी परिभाषा सबके साथ एक अलग होती है, क्योंकि फैशन कभी भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आज हर व्यक्ति का अपना एक चरित्र दर्शाता है फैशन, उसका रहने का रहन सहन दिखाता है एक फैशन। क्योंकि आज फैशन एक ऐसा शब्द है कि वो हर व्यक्ति के साथ बदल जाता है। आज हम अपने कपड़ों के पहनावे से, जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो साड़ी हो तो भैया वो लड़कियों पे सूट होती है, सूट्स हैं वो लड़कियों पे, या लड़कों पे शर्ट पैंट, हमने एक आइडेंटिफाई किया हुआ है, ये सब किया हुआ है और ये एक हमारा चरित्र दर्शाता है फैशन। तो फैशन किसी के लिए कंफर्ट है, किसी के लिए कुछ है। फैशन सुबह कुछ और है, फैशन शाम को कुछ और है। तो फैशन एक बहुत बहुत डीप चीज़ है जिसको समझने के लिए एक प्रॉपर हमारे को एक नियंत्रित एक कोर्स करिकुलम, एक पढ़ाई के थ्रू जाना चाहिए। सब चीज़ें, मतलब फैशन हर जगह निर्भर करता है। इसकी एक परिभाषा कहना बड़ा गलत होगा। सर, आप बता रहे थे जिस तरह से शुरुआत करते हैं बच्चे, जो बच्चे 10th के बाद करियर चाहते हैं, जो बच्चे 12th के बाद करियर चाहते हैं, तो इस एज में आने के बाद किस तरह का आपको लगता है कि क्या उनके दिमाग में चलता है और कैसे उनको मूव करना चाहिए आगे? देखिए, मेरा कहना है कि आजकल इतनी फील्ड्स हो गई हैं। अब ये पुराना ज़माना नहीं रह गया है कि सिर्फ इंजीनियरिंग, जैसे पहले एक ज़माना हुआ करता था जब हम बोलते थे कि भैया लड़कों के लिए इंजीनियरिंग और लड़कियों के लिए डॉक्टरी कर लो तो वो बेस्ट है, इसके अलावा कोई। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। अब आप देख रहे हो कि इतनी फील्ड्स आ गई हैं, चाहे वो अब फैशन इंटीरियर तो अपनी जगह ही है, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग बोल लें, एनिमेशंस बोल लें, इसके अंदर भी, मतलब मैं मेडिकल भी बोल रहा हूँ तो मेडिकल इतना वास्ट हो गया है कि उसमें फिजियोथेरेपी है तो भैया स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी अलग हो गई है। अलग अलग, मतलब वैरायटी ऑफ फील्ड्स हम जिसको बोलेंगे, कैटेगरी मैनेजमेंट, जिसके अंदर की डीप घुसते जा रहे हैं और उसकी स्पेशलाइजेशन हो रही है। सो हमें अब रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स को भी अब ये सोचना चाहिए कि जब करियर के बारे में सोचें तो सबसे पहले ये सोचें कि हम सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, ना कि ये सोचें कि मेरे दोस्त ने क्या कर रहा है या मेरा वो क्या कर रहा है या फील्ड वो अच्छी चल रही है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोलता हूँ कोई फील्ड ख़राब नहीं है और कोई फील्ड अच्छी नहीं है। मेरे यहाँ मैं हर साल इतने स्टूडेंट्स को हम देखते हैं, मैं ये देखता हूँ कि हर क्लास में एक ऐसा होता है कि जो टॉपर है, एक होता है जो पास बड़ी मुश्किल से होता है, उसको वही लोग पढ़ाते हैं। आज हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो इतने सालों में, कई लोग मैं बोलूँगा कि आज की तारीख में lakhs of rupees पर मंथ भी कमा रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको thousands of rupees भी नहीं मिल रहे। लेकिन उसका रीज़न क्योंकि वो खुद पे, आज अगर उन्होंने गलत चॉइस कर ली, जब उनका एम था ही नहीं, उसने अपने दोस्त को देख के ज्वाइन कर लिया या किसी और को देख के कोई अपना करियर चूज कर लिया, उसको पता ही नहीं था कि वो ये काम अच्छा कर सकता है। उसको अपनी अंदर से एक ये सोच आना चाहिए कि ये काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, इस काम के लिए मैं अपना जी जान लगा सकता हूँ। उस करियर के लिए ही उसको जाना चाहिए और उसमें उसको सक्सेस मिलेगी। आज सचिन तेंदुलकर अगर ये सोच लेता है कि क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है, उसको पढ़ाई पहले करनी चाहिए थी, वो आज सचिन तेंदुलकर आज नहीं बन पाता। आज आपको पहले ये सोचो फिर उसमें आगे बढ़ो, आपको डेफिनेटली एक मुकाम हासिल होगा। और अब कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं रह गई है दुनिया में। मुझे लगता है सर कि काउंसलिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे आपने शुरुआत में जो बात कही थी कि लोगों को सिर्फ ग्लैमर दिखता है फैशन, मतलब ये एक मिथ है। ये किसी भी पढ़ाई से कम नहीं है, इसके अंदर बहुत मेहनत है, लेकिन वो मेहनत जब भी असर दिखाएगी जब आपका इंटरेस्ट होगा। क्योंकि
जैसे हम बताते हैं कि जो आपने रैम्प वॉक की बात करी है कि वो आते हैं, तो ये करीबन आप मान के चलिए एक स्टूडेंट की या एक डिज़ाइनर की कम से कम भी 3 से 4 महीने की मेहनत होती है जब वो कपड़ा डिज़ाइन अपना स्केच करता है, फिर कपड़ा डाई करता है, कपड़ा डेवलप कराता है, फिर गारमेंट में उसको बनाता है, Correct. उसकी फिटिंग्स कराता है और फिर वो कुछ क्षण के लिए निश्चित तौर एक रैम्प पे आता है और वो चला जाता है Correct. उस समय। लेकिन अगर लोगों को दिखता है या लोग केवल उस फ्रेम को देखते हैं, एक आधे मिनट की, एक मिनट की फ्रेम को बस देख के सोचे कि ये ग्लैमरस फील्ड है, बट नहीं, मैं बोलूँगा ये कि सीरियस एजुकेशन है, सीरियस पढ़ाई है, सब कुछ है। और एक और सबसे बड़ी चीज़, फैशन के अंदर हर कोई आपको इमीडिएटली जज करेगा। आप इंजीनियरिंग करोगे तो किसी को नहीं पता है, डॉक्टरी कर रहे हो किसी को नहीं पता है। फैशन पूरी दुनिया बचपन से आज तक देखती आ रही है, तो वो एक आपकी शर्ट भी किसी ने बनाई तो आप जज करके बताओगे नहीं यार तूने आज अच्छी बनाई कि गलत खराब बनाई है। Correct. तो उसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई हर मोमेंट पे आपको जज भी करेगा। निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सर कि इंडिया में इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बहुत है, बाढ़ आई हुई है कॉलेजेस की। ऐसे में एक बच्चे को ये चयन करना कि उसके लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, वो कैसे आसान होता है? देखिए, पहले तो उसको ये अगर मैं बात करूं कि फ़ैशन की बात करें तो आज की तारीख में गवर्नमेंट की तरफ से जो बेस्ट कॉलेज है जो बना हुआ दैट इज़ NIFT, जो उन्होंने बनाया। जैसे हम खुद ही बोलते हैं कि आज जैसे मैनेजमेंट फील्ड में IIM है, करेक्ट, आज IIM सबको पता है, तो शायद निफ्ट फैशन इंडस्ट्री का IIM है अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो सिलेक्शन होता है उनका, वो एक एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू है और उसमें लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, कुछ 100 बच्चे उसमें सिलेक्शन होता है, तो वो ऑटोमेटिकली एक वो उतने सीरियस और उतने डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनका, तो अगर आपका एक बहुत सीरियस एम है तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा NIFT इज़ वन ऑफ द बेस्ट। सेकंड, फिर आप लोगों को थोड़ा सा अपना उनका एक हिस्ट्री देखनी चाहिए, उनका एक देखना चाहिए कि वो लोग कितने साल से उन्होंने क्या क्या परफॉर्म किया हुआ है, क्या उनका आज की तारीख में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बोलता है, उनका प्लेसमेंट्स क्या बोलते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा समझदारी से वहाँ जाके विज़िट करके अपना अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए, उनके एलुमनाइज से बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए, फिर एक आपको करियर बनाना चाहिए। आज जहाँ तक कि मैं INFD इंदौर की बात करूँगा, तो हम लोग एक बहुत मतलब 23 साल से आज जब हम कर रहे हैं तो हम एक ही चीज़ ध्यान रखते हैं कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो हम आपको पेंसिल पकड़ने से पूरा फैशन डिज़ाइनिंग सिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है, आपने सिर्फ एक भ्रम में एक अलग सोच से इस फैशन को ज्वाइन किया, तो मैं बोलूँगा ना करें। लेकिन हाँ, अगर आप वाकई इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो INFD इंदौर इज़ रेडी टू गिव यू ऑल द फैसिलिटीज़, एक्सपर्टाइज्ड एवरीथिंग, जिससे आप एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। निश्चित तौर पर सर ने जो बात कही मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारगर्भित ये चर्चा रहे और आप तक वो सारी चीज़ें पहुंचे जो हम पहुंचाना चाहते हैं। सर, कोर्सेज की यदि बात की जाए, कोर्सेज बहुत सारे हैं इस वक्त। मुझे लगता है कि फैशन की ABCD से लेके PhD तक कोर्सेज होते हैं जी, तो वो थोड़ा सा एक ब्रीफ करके कि कौन कौन से बेसिक कोर्सेज हैं और कौन कौन से एडवांस कोर्सेज हैं। जी देखिए, अगर हम INFD इंदौर की बात करें तो हमारे यहाँ 1, 2 and 4 ईयर कोर्सेज हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा 12th पास है तो मेरा पर्सनल सजेशन उसको यही है कि वो मिनिमम 4 ईयर्स करना चाहिए उसको जी। क्योंकि एक आप अगर हमारी शिक्षा नीति भी देखेंगे तो अब बहुत क्लियर बन गई है कि नई शिक्षा नीति आ गई, जो शिक्षा नीति आई है उसमें भी बहुत क्लियर है कि जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का रहेगा जी। और अब मतलब पुराना भी उठा के देखेंगे तो ग्रेजुएशन पहले भी 3 साल 4 साल के हुआ करते थे और PG हमेशा 2 ईयर्स का। करेक्ट। उसका बेसिक अगर आप फंडा देखेंगे ना, तो जो ग्रेजुएशन करने जब बच्चा निकलता है वो होता है करीबन 17-18 साल की उम्र में। तो उस उम्र में उसको जब उसका जो डेवलपमेंट है, जिस लेवल पे उसका डेवलपमेंट होना चाहिए वो एक अलग होना चाहिए। लेकिन जब एक वो 22 साल की उम्र में, 21-22 साल की उम्र में आ जाता है, उसका जो टेम्परामेंट, उसका जो एक मोमेंटम है वो सीधे उसको करियर दिखने लग जाता है। तो उसके लिए उस समय 2 साल का ही PG है। आप कभी भी PG जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कभी 3 साल का नहीं सुनेंगे। तो उसका रीज़न बेसिकली यही रहता है। तो जो बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका होता है या कुछ काम कर रहा है और फिर उसको लगता है कि उसको फैशन करना चाहिए, तो उसको 1 साल या 2 साल काफ़ी है, डिपेंडिंग वो क्यों करना चाहता है। तब वो एक काउंसलर्स पे अपना पूरा डिस्कशन करे, फिर वो उसको सही गाइडेंस ले और उसको ऑप्ट करे। लेकिन एक 12th पास बच्चे के लिए उसको किसी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि उसने तो 1 साल में या 2 साल में, तो मैं बोलूँगा कई लोगों ने ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी और एक मुकाम हासिल कर लिया। करेक्ट। लेकिन हम अगर सीधी बात करेंगे तो आपको एक प्रॉपर चैनल से जाना चाहिए, उसको अचीव करना चाहिए, तो एक सही दिशा आपको मिलेगी।
सर इस बारे में थोड़ा सा आप एक फोकस अगर कर सकें कि फीस जो है शुरुआती दौर से, और अगर एक एडवांस कोर्स बच्चा करता है तो वो कहाँ तक फीसेस लगभग जाती हैं? लगभग आप मान के चलें ये जब फैशन डिज़ाइनिंग कोई करता है तो 2 लाख रुपए साल के आसपास की फ़ीस बैठती है। हाँ। करने के लिए आज मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन कई संस्थान ऐसे हैं जो 50,000, 60,000, 70,000 में भी करते हैं। जितना इस फैशन इंडस्ट्री के लिए चीज़ें चाहिए लोगों को प्लेटफॉर्म देने के लिए, रोज़ की जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उसके अंदर अगर ये मिनिमम फीस नहीं रखी जाएगी तो एक संस्था के लिए भी उस लेवल पे उस तरीके से बच्चे को चीज़ें प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जो फीस बच्चे देते हैं उसमें कुछ सरकार की तरफ से उनको मदद मिल सकती है क्या? ऐसा कुछ कोई प्रावधान अभी तक आया है या आने का है? अब फैशन डिज़ाइनिंग में अभी नहीं है। अभी नहीं है क्योंकि हमारी कोशिश चल रही है कि जल्दी आए। अच्छा। लेकिन हाँ, जैसे NIFT और इसमें है, इसमें शायद मिल सकती है। लोन फैसिलिटी और ये फैसिलिटी डेफिनेटली सारी इजीली मिलती है, उनमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें कि कोई सब्सिडी या कोई ग्रांट या कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से है तो वो प्राइवेट कॉलेजेस को नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं यहाँ पे सर से पूछना चाहूँगा कि जब बच्चा पढ़ाई करके निकलता है तो 2 सवाल दिमाग में आते हैं, 2 चीज़ें दिमाग में आती हैं, या तो आप एक नौकरी करें या फिर आप अपना व्यापार शुरू करें। दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क है, कहाँ से कहाँ तक हम चीज़ों को ले जा सकते हैं? थोड़ा सा सर इस पर आप फोकस अगर कर सकें। देखिए, दोनों में ही स्कोप बहुत है क्योंकि जब मैं फैशन बोलता हूँ तो फैशन की जब बच्चा पास आउट होकर निकलता है उसके पास कम से मतलब बहुत सारी फील्ड्स ओपन हो जाती है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल एक्सपोर्ट हाउस बोला, अगर आप हिंदुस्तान में रिटेल देख लेंगे तो रिटेल कम्प्लीटली फैशन। करेक्ट। रिटेल मार्केट जितना भी है आप 90% आप मान के चलिए कि पूरा फैशन से ही रिलेटेड, कपड़े, उसके एसेसरी, शूज़ और ये इसी का मार्केट है। ये पूरा ओपन होता है। आप डिज़ाइनर्स के अंडर जा सकते हैं। आप देखेंगे नई नई वेब सीरीज़ आ रही हैं, नए नए शूट्स होते हैं, इन सब में हर जगह फैशन डिज़ाइनर्स रिक्वायर्ड है। आप जॉब करना चाहें तो हर कंपनी में अवेलेबल है जॉब्स। सो मेरी सोच ये बनती कि पहले उनको एक एक्सपीरियंस के लिए जॉब करना चाहिए और फिर 2-3 साल बाद ग्रेजुअली अगर वो उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए तो फिर अपने काम की तरफ डाइवर्ट होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं सर प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट जो है वो अगर हम बात करें तो सैलरी वाइज अगर हम देखते हैं, कैटेगरी करते हैं उसकी, तो वो क्या आपको लगता है कि इंडिया में या मध्य प्रदेश में या कहीं भी किस तरीके से सैलरी जाती है और कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ तक एक अच्छा फैशन डिज़ाइनर मुकाम पा सकता है? देखिए, मैं ये बोलूँगा कि आज स्टार्टिंग सैलरी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। वो करीबन मान के चलिए 20 से 25 हज़ार के आसपास से शुरुआत होती है और फिर वही बात है कि अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन ये मानना चाहिए कि ये पढ़ाई जो है ये जब करते हैं तो स्टार्टिंग में कम ही आएगा पैकेज क्योंकि बहुत बड़ा स्कोप है। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो फिर स्काई इज़ द लिमिट, आपको फिर कोई लिमिट नहीं है पैकेज की किसी की भी। मेरे सामने कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज इंडिया हेड बने हुए हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के भी, जो INFD इंदौर से पास आउट है और उन्होंने भी शुरुआत एक बिल्कुल बेसिक से करी थी। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल प्रॉपर पढ़ाई से आप कोई काम करते हैं तो उसके अंदर आप एक मुकाम अच्छा हासिल कर पाते हैं, जल्दी हासिल कर पाते हैं क्योंकि आपका जो टेक्नो हाउ रहता है कि आपने कैसे उसको पढ़ाई करी, उसको कैसे उस चीज़ को आगे डील करना है, वो आप बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। यदि आपको सर कुछ लगता होगी, कुछ चीज़ ऐसी छोटी हो जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हो, तो आप प्लीज़ वो कन्वे अगर कर सकें। बच्चों के लिए तो एक ही मैसेज है कि मैंने जो स्टार्टिंग में भी कहा कि दे शुड बी वेरी क्लियर इन दिस थिंग कि कोई भी सक्सेस ईजी नहीं है। अगर एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ये बात एक प्लीज़ कोई भी मान लो क्योंकि हम कई चीज़ों में, पिक्चरों में या इधर उधर हमारे दोस्तों को देख के केवल हम जब सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो हम यही सुनते हैं कि भैया उन्होंने ये अचीव कर लिया और हमें सिर्फ उसकी वो सक्सेस दिखती है, बट उसके पीछे का जो हार्ड वर्क है वो कई बार हम लोग नहीं देख पाते। आप ये मान के चलो कि कोई 1% भी थोड़ा ज़्यादा बोल दिया होगा मैंने, वो लोग होंगे जिनको किस्मत से कोई सक्सेस हासिल होती है। अदरवाइज़ किस्मत के साथ साथ बहुत बहुत हार्ड वर्क लगता है जिसके लिए आप थोड़ा सा तैयार हो जाइए तो फिर ये दुनिया आपकी है। निश्चित तौर पर दुनिया आपकी है। एक बहुत अच्छी लाइन मैंने शायद कहीं पढ़ी थी, मैं ऑथर का नाम भूल रहा हूँ जिन्होंने लिखी, एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर है, लेकिन उन्होंने जो लाइन लिखी वो मुझे याद है। उन्होंने कहा कि मैं कपड़े डिज़ाइन नहीं करता, मैं सपने डिज़ाइन करता हूँ। यानी आपको कपड़े डिज़ाइन नहीं करना है, आपको वो सपने डिज़ाइन करना है अपने भविष्य के लिए जो आपको मुकाम देंगे, जो आपके ब्रांड को मुकाम देंगे और जो आप भविष्य में बनाने जा रहे हैं। नए नए क्लॉथ्स बनाएंगे, नए नए डिज़ाइन बनाएंगे,
उनको एक मुकाम देंगे, ताकि आपका नाम होगा, इस देश का नाम हुआ, और निश्चित तौर पर हम आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है उसको साकार कर पाएंगे। विजय पथ में आज इतना ही। उमेश भारद्वाज को दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।